या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कांति, कांति शब्द कितना प्यारा है ना। ये जो कांति होती है ना, ये आपके ओज, आपकी ऑरा से संबंधित है, आपको ओजस्वी बनाने से संबंधित है, तेजस्वी बनाने से संबंधित है। क्यों बता रहा हूँ? ये जो ओज है ना, या ये कांति जो है, ये बनती है ब्रह्मचर्य के पालन से। और आज का अपना दूसरा दिन माता ब्रह्मचारिणी का, तो चलिए नवरात्रि के दिन हम ब्रह्मचारिणी जी को याद करके, उनकी आराधना करके हमारा दिन और हमारा वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए आज की हम बात करते हैं, और आज भी एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग बात मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। जैसे कि कल का दिन था शैलपुत्री जी का, और शैलपुत्री जी के दिन हम सभी ने मूलाधार की मेडिटेशन की थी। ब्रह्मचारिणी का स्वरूप क्या है एग्जैक्टली? जब माता पार्वती शैलपुत्री के रूप में जन्म लेती है हिमावत और मैनावती जी के यहाँ पे, तो उसके बाद में उनको ये बात पता चलती है कि वो पिछले जन्म में सती थी, और उनके जो प्रिय थे, उनके जो वर थे, वो थे शिव जी। और फिर शिव जी को प्राप्त करने के लिए उनकी अथांग तपस्या शुरू हो जाती है, और नारद जी उन्हें बोलते हैं कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करिए, और ब्रह्मचर्य पालन करके ही आपको शिव जी प्राप्त होंगे। तो ऐसे बनी माता पार्वती ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी का अर्थ एग्जैक्टली क्या होता है? ब्रह्मचारिणी का अर्थ ये होता है कि ब्रह्म आचरण को अपने रेगुलर लाइफ में लाने वाली। इसको ब्रह्मचर्य का पालन भी कहा जाता है। ब्रह्मचर्य बहुत ही हैवी शब्द है अगर आप देखोगे, और बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि ब्रह्मचर्य जो शब्द होता है, इसका संबंध सिर्फ और सिर्फ आपकी ऊर्जा को बहे ना देने से संबंधित है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ सेलिबेसी फॉलो करने से संबंधित है। पर मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बताऊं, ब्रह्मचार्य ये शब्द है, इसका सिर्फ और सिर्फ संबंध सेलिबेसी से नहीं है, या मैं कहूं सिर्फ और सिर्फ किसी के साथ में इंटीमेट एक्ट ना करने से संबंधित नहीं है। ये जो शब्द है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग शब्द है। इसमें दो शब्द आते हैं, ब्रह्म आचार्य। ब्रह्म को अपने आचरण में लाने वाला व्यक्ति। ब्रह्म को अपने आचरण में लाने वाला व्यक्ति से संबंधित क्या है? ब्रह्म यानी, और ये ब्रह्म जो है, इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, ये समझना इंपॉर्टेंट है। तभी तो हम ब्रह्म को अपने आचरण में, मतलब डे टू डे रूटीन में ला सकेंगे। तो ये ब्रह्म शब्द क्या है? कृष्ण गीता में कहते हैं कि ब्रह्म जो है वो कर्म में स्थित है। आपकी डे टू डे रूटीन के रेगुलर कर्म, जो आपकी प्रकृति से, आपके नेचर से संबंधित है, जब आप इस चीज को रेगुलर अपने लाइफ में फॉलो करते हो विदाउट एनी डिविएशन, तब आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि मान लेते हैं हम, कोई प्रोफेसर है, उनका काम है ज्ञान देना, तो वो रेगुलरली अपने ज्ञान की वृद्धि कर रहे हैं, जिससे कि उनका ज्ञान भी बढ़ रहा है, उनकी लाइफ में ब्रह्म रेगुलरली उतरेगा। अपने स्किल्स को तराशना भी ब्रह्मचर्य का पालन करना ही होता है। अगर आप देखोगे तो कैसे ब्रह्म कर्म से संबंधित है। मान लीजिए अगर आप एलॉन मस्क का एग्जाम्पल लेते हैं, स्टीव जॉब्स का एग्जाम्पल लेते हैं, ये ऐसे ऐसे लोग हैं, जैसे अमेजोन है, या आप वॉरेन बफेट को लेते हैं, ये ऐसे ऐसे लोग हैं जो हर समय कुछ लोगों से और इंटरेस्टिंग बातें सीखते हैं और अपने कर्म में लागू करते हैं। जब जब वो अपने कर्म में उस चीज को लागू करता है, तब तब वो टॉप पोजीशन पे पहुंच रहा है, तब तब वो ऊपर पहुंचते जा रहा है। ब्रह्मचर्य का पालन एक और मीनिंग होता है अपने इंद्रियों से, अपने इंद्रियों से नेगेटिव चीजों में से अपने को समेट लेना। जैसे ही आप नेगेटिव चीजों में से अपने को समेट लेते हो, जैसे कि क्या, आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। आपको ऐसे ही टाइम पास के लिए बहुत सारी चीज़ें जो हम जनरली करते हैं, जैसे कभी कभी इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हैं, या बिना बात की बातें करते हैं, या कभी कभी हम बहुत देर तक टीवी देखते रहते हैं। मनोरंजन करना एक समय तक हद तक है, वो एक समय डिफाइन या आप डिसाइड कर सकते हो, पर उसके अलावा अपने डे टू डे रूटीन में 24 आवर्स में से आप कितने घंटे डिवोटेडली काम करते हो, जिससे कि रोज आपके मन में, रोज आपके व्यवहार में कुछ एक नई चीजें ऐड ऑन हो रही हैं। क्या आप इसके ऊपर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं? क्योंकि ब्रह्मचर्य का
पालन करना सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह से सेक्सुअल एक्टिविटी में अपनी ऊर्जा को बहाना ही नहीं होता। हर नेगेटिव एक्टिविटी जिससे हमें कोई भी पॉजिटिव चीज नहीं मिल रही है, कुछ तो भी आउटकम नहीं मिल रहा है, उन सारी चीजों में अपनी ऊर्जाओं को बहाना होता है। और वहां से ब्रह्मचर्य का पालन जो है, इसका मतलब होता है वहां से इन सब से हमें दूर हटना है। ये होता है ब्रह्मचर्य। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? और मैं आपको सच बताऊं तो ब्रह्मचारिणी जो देवी है, इनका संबंध किसी चक्र से नहीं है। जब शैलपुत्री जब शैलपुत्री ने अपना मूलाधार चक्र एक्टिवेट कर लिया, जैसे हमने कल बात करी, शैलपुत्री के दिन मूलाधार चक्र एक्टिवेट हो जाता है, फिर ब्रह्मचारिणी के दिन कुंडलिनी शक्ति को चालना मिलने के लिए, उसका उत्थान होने के लिए, उसकी अपलिफ्टमेंट होने के लिए हमारी बॉडी में ऊर्जा का सहेजना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और वो होता है ब्रह्मचर्य के पालन से। और ये ब्रह्मचर्य का पालन कैसा होता है, तो मैं अगर आपको बताऊं तो हमारे 21st सेंचुरी के हिसाब से, आज की डे टू डे रूटीन के हिसाब से, मुझे ऐसे लगता है सुबह 4 या 5 बजे या 6 बजे उठ जाना। जैसे आप अपने समय से उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त जिसे मानते हैं, ब्रह्म मुहूर्त पे उठ जाना, थोड़ी देर के लिए एक 15-20 मिनट्स का मेडिटेशन कर लेना, चाहते हैं तो एक और 21 मिनट का एक्सरसाइज कर लेना, जिससे कि आप चुस्त और तंदुरुस्त बने। फिर इसके बाद में आपको बैठ करके लिखना है कि आप आज के दिन क्या अमेजिंग करने वाले हो, क्या इंटरेस्टिंग करने वाले हो, जिससे कि आपके लाइफ में कुछ एक वैल्यू एडिशन होगी, कुछ एक डे टू डे लाइफ में आप कुछ तो भी और खुद को एनहांस कर पाओगे। फिर इसके बाद में अपने डे टू डे रूटीन को स्टार्ट करना, बुक्स पढ़ना। अगर आप बुक्स पढ़ सकते हैं तो आपको बुक्स पढ़ने चाहिए। जो बुक्स नहीं पढ़ते उनको टेड टॉक्स जैसे वीडियोस या इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने चाहिए, जिससे कि आप डे टू डे लाइफ में वो चीज़ें भी जोड़ सकें। अगर आप अपने बच्चों के लिए वीडियोस देख रहे हैं तो आपको अपने बच्चों के लिए प्रॉपर एक सेटअप बनाना चाहिए, उनको एक टाइम टेबल बना के देना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मचर्य इज नथिंग बट फॉलोइंग द करेक्ट टाइम टेबल। ब्रह्म को आचरण में लाना, ब्रह्म को रूटीन में लाना, तो टाइम टेबल को रूटीन में लाना। ब्रह्म समय है, आचरण टेबल है, रूटीन है, तो टाइम टेबल इज नथिंग बट योर ब्रह्मचर्य। दिस इज हाउ यू शुड ब्रिंग ब्रह्मचर्य इन योर लाइफ। तब उस शक्ति को सही चलना मिलती है, तब वो शक्ति सही तरीके से तैयार होती है, समृद्ध होती है और आपके अंदर बनने लगती है। शैलपुत्री के दिन जैसे सहेज उस बेस को तैयार किया, और उस बेस में ब्रह्मचर्य का मतलब होता है उस ऊर्जा का तैयार होना, ताकि वो उत्थान लेके कुंडलिनी बन के आपके सहस्त्रार तक पहुंच सके और उसका शिव जी के साथ में मिलन हो सके। क्योंकि ब्रह्मचर्य की अथांग साधना के बाद ही शिव जी प्रसन्न हुए थे। सही बात है ना? तो इसीलिए भी ये फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। हमारी वास्तु शास्त्र में मैंने देखा है साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन जनरली रूटीन से संबंधित होती है, आपके डे टू डे एक्टिविटीज से संबंधित होती है। ब्रह्मचर्य का एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट पहलू ये है कि उसमें तप करना होता है, तपस्या करनी होती है। अपने बॉडी में ऊर्जा जब तैयार होती है तभी तो वो तपेगी ना, हीट होगी ना, आपकी रेगुलर एक्टिविटी से ही तो वो हीट होगी। ब्रह्मचर्य का मतलब तपस्या भी है। और ये तपस्या कब होगी? जब अग्नि सही होगी, तभी तो हीट हो पाएगी बॉडी। तो अग्नि सही करने के लिए आप साउथ ईस्टर्न साइड पे एक तिल का दिया भी जरूर लगाएं, जिससे कि आप डीले या प्रोक्रास्टिनेशन से बच जाएंगे और ब्रह्मचर्य का पालन ठीक से कर पाओगे। ये भी इंटरेस्टिंग बात है ना, क्योंकि ये छोटी छोटी बात है बट बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही ज्यादा कारगर सिद्ध होने वाली बातें हैं। एक कॉपर का दिया जरूर साउथ ईस्ट में लगाइए आज के दिन, ब्रह्मचारिणी को याद करते करते, और एक जगह पे बैठ के बस अपनी सांसों को ऊपर ध्यान दीजिए। क्योंकि कल आपका मूलाधार तो एक्टिवेट हो गया है, आज आपको सांसों पे ध्यान केंद्रित करके आपके ब्रह्मचर्य को पालन करने के लिए, आपकी बॉडी को और ज्यादा सशक्त करने के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा करके देखिए और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपको कैसी फीलिंग आती है। तो चलिए ब्रह्मचारिणी माता को एक बारी वापस ध्यान करके
आज के इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।